ग्वालियर में वेटरनरी डॉक्टर को नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी बनाए जाने के मामले ने पूरे डिपार्टमेंट की ही सर्जरी करवा दी। महिला डॉक्टर अनुराधा गुप्ता ने वेटरनरी डॉक्टर अनुज शर्मा की बतौर स्वास्थ्य अधिकारी निगम में नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जब इस मामले में सुनवाई हुई तब पता चला कि अलग अलग विभागों से अपनी सुविधा के मुताबिक कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने नगर निगम में अरसे से अपना ठेका जमा रखा है। हाईकोर्ट ने अपने लगभग 150 पेज के ऑर्डर में प्रतिनियुक्ति पर आए 60 कर्मचारियों की नियुक्ति तुरंत रद्द कर कर्मचारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मूल भाग में वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय गौतम की नियुक्ति को भी अवैध ठहराया। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अनुराधा गुप्ता के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें पशु चिकित्सक डॉक्टर अनुज शर्मा की नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति को नियमों के विपरीत बताया था। ऐसे में नगर निगम के सभी 61 प्रतिनियुक्ति पदों को इस याचिका के जरिए चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका से जुड़ा बड़ा आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे सभी 60 कर्मचारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। साथ ही सभी को उनके मूल विभाग में भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम में निगम आयुक्त पद पर शासन द्वारा IAS संघ प्रिय की पदस्थापना आदेश को भी गलत ठहराया। हाईकोर्ट का कहना है कि निगम आयुक्त की पदस्थापना नगर निगम की धारा 54 के तहत जारी आदेश के जरिए की जाती है। ऐसे में शासन 15 दिन के भीतर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय का धारा 54 के तहत नया आदेश जारी करे, तब तक उनकी पदस्थापना भी मान्य नहीं होगी। ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए इस आदेश के दायरे में चारों एडिशनल कमिश्नर, सहायक आयुक्त, उपायुक्त भी आ गए हैं। आदेश के जरिए नगर निगम की कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। ऐसे में हाईकोर्ट ने निगमायुक्त को निर्देश दिया कि वो अपने विवेकाधिकार के जरिए तृतीय श्रेणी के प्रतियुक्ति पदों में कुछ जरूरी अधिकारियों को सीधी भर्ती होने तक उन्हें रोक सकते हैं, जिनके नाम, पद सहित अन्य जानकारी हाईकोर्ट में देनी होगी। एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अनुराधा द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ हेल्थ ऑफिसर जो डेपुटेशन पर अन्य विभागों से आए थे, उनकी नियुक्ति को कहा गया था कि ये उस पद पर योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये वेटनरी हैं लोग हैं, लेकिन जहाँ जो निगम में लोग हैं वो मानव हैं। इस प्रकार पशुओं का डॉक्टर मानव का डॉक्टर नहीं हो सकता, इस संबंध में कहा गया था। और इतना इस बात पर से डिपार्टमेंट में उनकी नियुक्तियों को नहीं देखा गया और प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहे। इस कार्य के दौरान जब ये बात सामने आई तब इसकी याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इनकी डेपुटेशन की जो प्रक्रिया है और योग्यता के आधार पर 61 व्यक्तियों के विरुद्ध ये ट्रांसफ़र ऑर्डर डेपुटेशन का था, वो क्वेश करते हुए उनको उसी डिपार्टमेंट में वापस जाने का आदेश किया गया। हाँ, निगम आयुक्त संघप्रिय उनको लेकर भी टिप्पणी की है। हाँ, इसी कार्य के दौरान ये प्रश्न उठा कि जो निगम आयुक्त महोदय हैं उनको भी इसी प्रकार से शासन की बिना धारा 54 का उपयोग करते हुए वह भी नियुक्ति को चुनौती दी गई और इसी संबंध में शासन से जवाब मांगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया की नोटशीट शासन के द्वारा ही नहीं दी गई। इसलिए शासन की कमी के आधार पर उनकी नियुक्ति को अब चुनौती दी गई है। अगर शासन सही प्रकार से काम करती तो उनकी नियुक्ति किसी प्रकार भी अवैधानिक नहीं होती। इस कारण उनकी नियुक्ति केवल शासन की लापरवाही के कारण ही प्रश्न चिन्ह हुई है। बाकी उनकी नियुक्ति के बारे में अन्य प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं किया गया। तो अभी फिलहाल क्या कहा है कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को? ये नियुक्ति का आदेश डेपुटेशन के बारे में कहा गया है और इस आदेश के खिलाफ ये निगम वगैरह सभी लोग डिवीज़न बेंच में WA फाइल करेंगे, जिसमें कि केवल मात्र कमिश्नर साहब की नोट शीट को प्रस्तुत ना किए जाने के कारण, समय अभाव या किसी कारण से, इस कारण से वो उस बिंदु पर डिवीज़न बेंच में WA के तौर पर इस आदेश को चुनौती देंगे। एक और सवाल है कि इसमें जो अनिल दुबे हैं उनको भी लेकर कुछ टिप्पणी मिली है जी। इसमें क्या है कि जो निगम की ओर से, अन्य व्यक्ति की ओर से जो एफिडेविट पर जो उनका अपना नोटिस के बाद जवाब पेश करना होता है, उसमें कुछ अनियमितताएँ माननीय न्यायालय ने पाई और उनसे उस अनियमितता से माननीय न्यायालय थोड़ा नाराज़ हुआ और नाराज़ होने पर उनके कार्य के आधार पर, जिससे कि निगम की छवि धूलित हुई है, इस कारण उनको विरुद्ध ये कहा गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से और इस प्रक्रिया में जो जानबूझकर लापरवाही पूर्ण तरीके से
जो शपथ पत्र दिया है उससे न्यायालय सख्त नाराज़ है और उस नाराज़गी के एवज में उनके लिए कहा गया है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी मतलब ड्रॉ की जाए, परंतु ये भी माननीय डिवीज़न बेंच के आदेश के अगेंस्ट WA में याचिका में जाएंगे। कौन जाएंगे? ये अनिल साहब भी जो जिनके खिलाफ ये किया है, तो हाँ वो अपने उसमें जवाब देंगे और अपनी इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जो उनका अधिकार है, और डिवीज़न बेंच में इसकी अपील जरूर होगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह आदेश भी दिया है कि 8 महीने के भीतर सीधी भर्ती के जरिए सभी पदों को भी भरना होगा।